हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ग्रिड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 8 के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये आता है 3 वर्ड से। ट्राई जिसका मतलब है 3, गोन यानी एंगल, और मेट्री जो आता है वर्ड मेट्रॉन से यानी मेजर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम इसमें 3 एंगल मेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिलेट करता है एक ही शेप से, जो कि है क्या, ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे कि इस ट्रायंगल पे आप देखो, मानो ये ए, बी और सी है। ये बी जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एक एंगल का मेजर कितना हो, 90 डिग्री हो, और बाकी 2 एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री जो होता है इसका अपोजिट वाला साइड, चाहे वो ट्रायंगल जैसा भी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इसका जो अपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जिस पे ये अड़ा रहता है इसे हम कहते हैं बेस, और जो इसका दूसरा हाइट है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब ट्रायंगल का ओरिएंटेशन बदल दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे अगर रहा तो इस केस में भी क्या होगा, ये अपना 90 डिग्री है ना। ठीक, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला है ना। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल है उसका ऑपोजिट वाला साइड हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर ये पी क्यू आर होता तो हाइपोटेनस हमारा होता क्या, पी आर, ठीक है। पी आर हमारा क्या होता, हाइपोटेनस होता, ठीक है। आगे इस केस में आप देखना, आपका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है। हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, ठीक है। बेस कौन सा है, बी सी है, और परपेंडिकुलर है आपका ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हमें जो जानना है वो है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस फिगर को अगर हम मान के चले तो यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका बेस है ना, सॉरी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पे, हाइपोटेनस है ए सी। हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, है ना। तो इस फिगर के मुताबिक अगर हम लिखे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू बेस। बेस कौन सा है, ये वाला। बेस कौन सा है, ये वाला है ना। बेस स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये वाला, यानी कि ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लेते हैं दूसरा एक सिनेरियो जहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू और आर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बेस कौन सा है, ये वाला है। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को इसमें, तो हम देखेंगे कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इससे पहले कि हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करें, हम क्या देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। देख लिया, चलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मानो ए बी सी। इसमें एक राइट एंगल रहेगा, जी हाँ बिल्कुल इसमें एक राइट एंगल रहेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज़ के बारे में सीखते हैं पहले। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियोज। ठीक है, सबसे पहला रेशियो जो होता है वो होता है साइन रेशियो। ठीक है, साइन। दूसरा जो है वो है कॉस रेशियो। तीसरा जो है वो है टेन रेशियो। ठीक है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, एक निमोनिक है जो आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये जो होता है ये होता है आपका साइन का, यानी कि साइन का मतलब है क्या, P बाई एच। P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी कि क्या, हाइपोटेनस। मानो इसको ले लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और क्या, हाइपोटेनस। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये है कॉस का। कॉस का होगा B बाई एच। क्या होगा, B बाई एच। और ये लास्ट वाला जो है P बाई बी, ये होता है टेन का। ठीक है, टेन P बाई बी यानी कि टेन का। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P बाई एच ये किसका, साइन का, ये किसका, साइन का। ठीक है, B बाई एच ये किसका, कॉस का। और B बाई पी ये किसका, टेन का। ठीक है, B बाई पी ये टेन का। अब हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, 3 नहीं 6। 4 नंबर जो है वो है कॉसेक। क्या है, कॉसेक। कॉसेक का जो रेशियो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है। किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। तो साइन का अगर P बाई एच है, कॉसेक बन जाएगा H बाई पी। नेक्स्ट है सेक, SEC, सेक। सेक जो है, सेक आपका ऑपोजिट होता है कॉस का। कॉस अगर B बाई एच है तो सेक हो जाएगा H बाई बी। और लास्ट वाला है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये हो जाएगा B बाई पी। क्योंकि ये P बाई बी था, ये बन गया B बाई पी, क्योंकि ये इसका क्या है, ऑपोजिट, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है। अब किसी एंगल का अगर आपको रेशियो निकालने को कहा जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आई होप, कि कौन सा रेशियो का वैल्यू क्या होता है ना। आगे मानो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो हाइपोटेनस कौन सा है, ये है। हाइपोटेनस कौन सा है, ये है। ठीक है, अब देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, आपको अननोन एंगल दिया जाता है जिसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, थीटा जो है ये क्या है, अननोन एंगल है। यहाँ पे आप देखना, अगर थीटा यहाँ पे हो, है ना, हम क्या करते हैं, इसी साइड को बेस मान लेते हैं। इसी साइड को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगर थीटा यहाँ ना होके, ठीक है, अगर थीटा यहाँ ना होके यहाँ होता, थीटा कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला कोई भी सीन में। ये जो परपेंडिकुलर है उस केस में ये बन जाएगा बेस। ठीक है, और ये जो बेस है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो थीटा है हम इसको मानते हैं बेस एंगल। क्या मानते हैं, बेस एंगल। ठीक है, बेस एंगल। जो रेशियो आपको निकालने जाएगा वो हमेशा आपका क्या, रेशियो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो हमेशा होगा आपका बेस एंगल। ठीक है, वो हमेशा आपका होगा क्या, बेस एंगल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। चलिए, सपोज ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे कहा गया है कि साइन C का वैल्यू निकालो, ठीक है, साइन C, चलिए C को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालने को कहे तो हमें पता है साइन का जो रेशियो होता है, साइन का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। साइन का क्या होता है, P बाई एच। साइन का क्या होता है, P बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे P बाई एच। P यानी कि कौन सा, अच्छा थीटा यहाँ पे, तो ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। थीटा यहाँ पे मतलब P कौन सा, ओके, P होगा ये वाला AB। क्या होगा, AB बाई, ठीक है, हाइपोटेनस तो कोई भी हालत में चेंज नहीं होगा, ये हाइपोटेनस था, हो जाएगा AC। AB बाई AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब सेम केस में अगर हमें कहता कि थीटा ये नहीं है, थीटा ये है,
ठीक है, चलो थीटा नहीं, चलो ए ही मानते हैं इसको। अगर कहता है साइन ए निकालो, क्या निकालो? साइन ए। अब जिसका रेशियो निकालने कहा वो हमारा क्या होना चाहिए? बेस होने को मानता है, बेस एंगल। क्या है? बेस एंगल। तो इस केस में जो हमको ए निकालना है, हम क्या करेंगे? हम इसको फ्लिप कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे? फ्लिप कर देंगे। जो ये परपेंडिकुलर था ये बन जाएगा बेस। क्यों? क्योंकि हमें ए का वैल्यू निकालने को कहा है, क्योंकि हमें किसका वैल्यू निकालने, किसका रेशियो निकालने को कहा है? ए का। ए का साइन रेशियो निकालने को कहा है ना। तो इस केस में ये बेस हो जाएगा और ये जो है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो अगर कहे साइन ए निकालो, साइन ए का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सेम रहेगा। मतलब इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है बी सी बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी। ये है डिफरेंस। ठीक है, जो आपको निकालने का है, जो रेशियो आपको निकालने का है, आप उसको बेस एंगल मान लेंगे। आप उसको क्या मान लेंगे? बेस एंगल मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दो और कुछ चीज़ें। अभी तक हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, हमने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे। ठीक है, हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अभी तक देखे हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ आते जाएगा। ठीक है।